नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत में फिलहाल उथल पुथल की स्थिति है, लेकिन एक बार फिर से लड़ाई जातीय समीकरण पर होने लगी है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से भूमियार और ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा कार्यक्रम किया गया था, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे। इतना ही नहीं, एक और तस्वीरें याद कर लीजिए। तस्वीर थी मुजफ्फरपुर में, जहां मुजफ्फरपुर के विधानसभा उपचुनाव जो हो रहे थे, मुजफ्फरपुर के बोचहा में विधानसभा जो उपचुनाव हुआ, वहां पर इस बार राजद ने भूमाई समीकरण के तहत चुनाव जीत लिया। तब अब लड़ाई होने लगी कि आखिर में बीजेपी के जो कोर वोटर हुआ करते थे, भूमियार और ब्राह्मण यानी कि सवर्ण समाज, अब सवर्ण समाज को लेकर के बिहार में सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि भूमाई समीकरण पर आगे बढ़ते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। तो अब बीजेपी के तरफ से कहीं ना कहीं एक अलग सूर देखने को मिल रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का। सुशील कुमार मोदी लगातार बीजेपी के तरफ से सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भूमियार और ब्राह्मणों के लिए बीजेपी ने सबसे बेहतर किया, और इसको लेकर के उन्होंने दावेदारी की। उन्होंने दावेदारी की सबसे पहले कि भूमियार और ब्राह्मणों को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। अब तक कोई भी ऐसे राजनीतिक दल रहे जिन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन राजद ने उनका अपमान किया और कांग्रेस का उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन उसके बाद अब ट्विटर पर एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई। तो आज अखबार के पन्ने भी रंगे हुए हैं इस समीकरण को लेकर के, इस दावे को लेकर के। दावे सुशील कुमार मोदी ने जब किए, उसके बाद अखबार के पन्नों को आज उन्होंने एक बार फिर से अपने ट्विटर पर पोस्ट किया और बहबाई बटोरने की सोच रहे हैं। उन्हें यह भरोसा है कि शायद उनके ट्विटर और इस तरीके के बयान के बाद भूमियार और ब्राह्मण हैं जो बीजेपी को अब छोड़ रहे हैं या उनकी नाराजगी दिख रही है, उसके बाद अब बदल जाएंगे हालात। लेकिन पहले आपको उन सारे ट्वीट के बारे में जिक्र कर देते हैं जो सुशील मोदी ने बीते दिनों किया था, और उन्होंने जो दावे किए थे। उस दावे के बाद सियासत शुरू हुई, पलटवार भी हुए हैं। लेकिन पहले सुशील मोदी का वो ट्वीट दिखाते हैं। विकास जरा सा एक बार सुशील मोदी का वो ट्वीट दिखाइए। 17 घंटे पहले ट्वीट किए हैं, लेकिन आज हम उसका पलटवार आपको दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसके पीछे अब कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि ऊंची जातियों को 10% आरक्षण देने का विरोध करने वाली लालू प्रसाद की पार्टी आज फिर किस मुंह से भूमियार ब्राह्मण समाज की हितैषी बन रही है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब साथ खड़े होते दिख रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों जो एकता मंच के तहत जो कार्यक्रम हुआ था उसमें पहुंचे थे, और उन्होंने कहा था कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं आपका साथ देने आया हूं। उनके साथ से शायद अब डर होने लगा है कि बिहार में जब सवर्ण जाति बीजेपी से नाराज हो जाएगी तो नतीजा होगा कि बीजेपी बिहार में पहले नंबर की पार्टी तो फिलहाल है, लेकिन वो कमजोर हो जाएगी। उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है और लिखा है कि लालू राबड़ी राज में भूमियार ब्राह्मण समाज का जितना अपमान उत्पीड़न हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दौर में जाति पता कर इनका नरसंहार हुआ और इसे पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। 4 ट्वीट है। तीसरा ट्वीट आपको बताते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा के ही भूमियार समाज को पहली बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया। हालांकि ये अपडेट किया हुआ है, इससे पहले इसमें लिखा गया था कि केंद्रीय मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बाद में इसे चेंज किया गया है। बिहार में भाजपा कोटे से एक कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इसी समुदाय से हैं, ये जिक्र किया है। इसके बाद उन्होंने एक लिखा है, अगला जो पोस्ट है इसमें उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण भूमियार समाज को भाजपा ने हमेशा यथोचित सम्मान दिया है। साल 2020 में विधानसभा चुनाव में भूमियार समाज के 15 और ब्राह्मण समाज के 11 कुल 26 लोगों को बीजेपी ने यानी कि पार्टी ने टिकट दिए, जबकि राजद ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए केवल 5 टिकट भूमियार एक को दिए थे। ये सुशील मोदी के दावे थे, और इस दावे के बाद जब पलटवार का दौर शुरू हुआ, जब प्रतिक्रिया शुरू हो गई, ये बताने की जरूर कोशिश की गई कि बीजेपी आज भी सवर्ण जाति के साथ, या यूं कहें कि भूमियार और ब्राह्मण के साथ है, तब उनके दावे को खारिज कर दिया। और वो भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उनका भी अब ट्वीट दिखाते हैं, जिस पर लगातार प्रतिक्रिया चल रही है। अनिल कुमार शर्मा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने सुशील मोदी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी का कहना सच है
कि केंद्रीय सरकार की नौकरियों में सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले का राजद ने जमकर विरोध किया था, किंतु भाजपा ने ही लगभग 30% की आबादी वाले सवर्णों को 15% के बजाय 10% आरक्षण देकर ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाली कहावत को चरितार्थ किया। उन्होंने भी कई ट्वीट किए हैं। अब एक दूसरा ट्वीट बताते हैं जिसका हमने कहा कि सुशील मोदी के द्वारा उसे दोबारा से सही किया गया था। अब उस ट्वीट को जरा समझ लीजिए। वो दूसरा ट्वीट है जिसमें सुशील मोदी ने यह दावा किया है कि सबसे पहले बीजेपी ने केंद्र तक भूमियार जाति और ब्राह्मण जाति को पहुंचाने का काम किया। तो अब देख लीजिए, भूमियार की बात की जाए तो यहां पर खुद अनिल शर्मा ने लिखा है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का यह दावा है कि भाजपा ने ही पहली बार भूमियार समाज के किसी को केंद्रीय मंत्री बनाया है, तथ्यहीन है, उन्हें जानकारी बटोरनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। भूमियार समाज के पूर्व में भी स्वर्गीय श्यामानंद मिश्र, स्वर्गीय तारकेश्वरी सिन्हा, स्वर्गीय एलपी शाही और श्रीमती कृष्णा शाही केंद्रीय मंत्री रही हैं कांग्रेस की सरकार में। तो ऐसे में अब उनके इस बयान पर सियासत होनी भी लाजमी है। अब बात करते हैं कि आखिर में क्या सच में बीजेपी अब तक भूमियार और ब्राह्मणों के साथ रही है, तो फिर आज हालात क्यों ऐसे सामने आ गए कि आपको सफाई देनी पड़ रही है। आज बिहार में आपने सुना होगा कि किस तरीके से अब बीजेपी के प्रभारी जो हैं उनको हटाया जा रहा है। कारण यह बताया जा रहा है, भूपेंद्र यादव के हटाने के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि अगड़ी जाति जो है उससे नाराज है। लेकिन इस नाराजगी के पहले सुशील मोदी के इस दावे को भी समझना होगा। सुशील मोदी को केंद्र में भेज दिया गया, उन्हें राज्यसभा के तौर पर सांसद बना करके भेज दिया गया, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, वर्षों तक रहे, नीतीश कुमार के साथी रहे, बखूबी दोनों का साथ बेहतर रहा। लेकिन बीजेपी अगर नाराज, बीजेपी से अगर भूमियार जाति और ब्राह्मण जाति अगर नाराज हो रहे हैं तो क्या इसके लिए दोषी सुशील मोदी नहीं है? क्या वो उप मुख्यमंत्री रहे, अपने विधायक दल के नेता रहे, तो क्या वो भूमियार और ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश करते रहे, या सिर्फ ट्विटर के माध्यम से उन 15 सालों का आप जिक्र करते रहेंगे जिसके नाम बिहार पर एक काला धब्बा लगा है? क्या उसके बहाने ही आप सिर्फ बिहार में सियासत करने की कोशिश करते रहेंगे, बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश करते रहेंगे? तो क्या राजनीति सिर्फ यही है? लेकिन सवाल यह भी है कि जाति से ऊपर उठकर बिहार में विकास के नाम पर या देश में विकास के नाम पर सबका साथ, सबका विकास का भरोसा देने वाली वो सरकार क्या अब ये समझ रही है कि अगर वो अगड़ों को नहीं पाटेंगे, अगर अगड़ों को नहीं समझाएंगे, अगर उनमें बढ़ती हुई उनके वोटरों को नहीं समझाएंगे तो बिहार में उनकी भी स्थिति खराब हो जाएगी? तो क्या विकास के नाम पर सिर्फ बहाने हैं, जाति को ही लेकर आगे जाने हैं? फिलहाल इतना ही। नमस्कार।